CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। पृष्ठ संख्या 105। अध्याय 9। मिठाइयों का सम्मेलन। इस पाठ के प्रारंभ में दाईं ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करके आप इस अध्याय की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छगनलाल हलवाई दुकान बंद करके अपने घर चले गए। अवसर मिलते ही बंद दुकान के भीतर मिठाइयों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। लड्डू दादा को अध्यक्ष बनाया गया। श्रोताओं में इमरती जी, पेड़ा, बर्फी बहन, रसगुल्ला, जलेबी बहन, रबड़ी जी, गुलाब जामुन, मैसूर पाक, रसमलाई, सोन पापड़ी, बालूशाही, कलाकंद भाई, गुजिया, काजू कतली और शक्करपारा आदि बैठे। कलाकंद भाई बोले, भाई आजकल डॉक्टरों द्वारा कुछ लोगों को हमारा सेवन करने से रोका जा रहा है। यह सुनकर सोन पापड़ी बोली, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह सुनकर जलेबी बहन बोली, बर्फी बहन तुम ही बता दो ना। तो बर्फी बहन बोली, आप इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैसूर पाक बोला, बर्फी बहन और जलेबी बहन, आप दोनों ये ना भूलें, मीठा अपना स्वाद है, मीठे मीठे बोल, बस मिठास फैलाइए, मन दरवाजे खोल। पृष्ठ संख्या 106। पृष्ठ संख्या 106। यह सुनकर रसगुल्ला बोला, आप नहीं जानते हैं कि हमारी अति मिठास ही हमारी उपेक्षा का कारण है। गुलाब जामुन ने कहा, रसगुल्ला भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर जीभ चटोरी ना सुने, मांगे मीठा मोर, मीठा मीठा खाए के लोग न होवे बोर। यह सुनकर गुजिया बोली, कुछ शरीर के लोगों में शक्कर की मात्रा बढ़ रही है। रबड़ी जी बोली, आपने कभी सुना है कि जहाँ अति होती है वहाँ क्षति होती है? हमारा सेवन करते समय लोग अति कर देते हैं और बाद में भुगतते हैं। लड्डू दादा बोले, इसके लिए हमें शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए। इस पर गुलाब जामुन ने कहा, फिर हमें मिठाई कौन कहेगा? तो लड्डू दादा बोले, ध्यान रखो, शक्कर कम होने से ही हम लोगों के मन में मिठास बढ़ा सकते हैं। इस पर पेड़ा बोला, शुभ कार्यों में मिठाई बांटने की प्रथा को भला कौन बंद कर सकता है? तो लड्डू दादा ने कहा, लोगों को भी चाहिए कि वे अपनी जीभ पर थोड़ा नियंत्रण रखें, हमारा सेवन करें पर अति ना करें, शारीरिक श्रम करते रहें और स्वस्थ रहें। इस निर्णय के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष लड्डू दादा ने सम्मेलन समाप्ति की घोषणा की। मनीष बाजपेयी, राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान एवं प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र से साभार। पृष्ठ संख्या 107। बातचीत के लिए। 1. आपको कौन सी मिठाई सबसे अधिक पसंद है और क्यों? 2. आपके घर में मिठाई कब कब बनाई और बांटी जाती है? 3. घर से विद्यालय तक जाते हुए आपको किन किन वस्तुओं की दुकानें मिलती हैं? 4. अगर आप अपनी कक्षा में बाल सभा का आयोजन करते तो किन किन बातों पर चर्चा करते? पाठ के भीतर। 1. रसगुल्ला भाई के अनुसार मिठाइयों की उपेक्षा का क्या कारण है? 2. लड्डू दादा ने क्या क्या सुझाव दिए? 3. फिर हमें मिठाई कौन कहेगा? गुलाब जामुन ने ऐसा क्यों कहा? 4. इस पाठ में जीभ पर नियंत्रण रखने की बात क्यों कही गई है? पृष्ठ संख्या 106 और 107 में
एक मिठाई की दुकान का चित्र है जिसमें अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ, मिठाइयों के डिब्बे दिए गए हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ और मिठाइयों के डब्बे दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 108। 5। इस पाठ में मिठाइयों को लड्डू दादा, बर्फी बहन आदि नामों से पुकारा गया है। यहाँ दिए गए उदाहरण के अनुसार मिठाइयों को अपनी पसंद के नाम देते हुए उनके चित्र भी बनाइए। यहाँ आपकी सहायता के लिए 4 मिठाइयों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से एक है गुलाब जामुन, जिसके आगे लिखा है गुलाब जामुन मामा और उसके आगे गुलाब जामुन का चित्र है। इसी प्रकार आप आगे दिए गए मिठाइयों के नाम के समक्ष रिक्त स्थान में उनके नाम और चित्र बनाइए। मिठाइयों के नाम हैं काजू कतली, गुजिया, मैसूर पाक। अब आप इन मिठाइयों के आगे दिए गए रिक्त स्थान में उनके नाम लिखिए और उनके आगे दिए गए खाली बॉक्स में उस मिठाई का चित्र बनाइए और उसके सामने दिए गए कोष्ठक में उस मिठाई का चित्र बनाइए। पृष्ठ संख्या 109। हमारी मिठास। 1। हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में बनाई जाने वाली मिठाइयों के बारे में पता कीजिए और उनके नाम लिखिए। यहाँ एक तालिका है जिसके 2 भाग हैं। पहले भाग में प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश के उदाहरण हैं। दूसरे भाग में मिठाइयों के नाम हैं। पृष्ठ संख्या 109। हमारी मिठास। हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में बनाई जाने वाली मिठाइयों के बारे में पता कीजिए और उनके नाम भी लिखिए। यहाँ एक तालिका है जिसके 2 भाग हैं। एक भाग में प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का नाम और दूसरे भाग में उससे संबंधित मिठाई का नाम लिखना है। आपकी सहायता के लिए गोवा प्रदेश के लिए मिठाई बेम्बिका और ओडिशा प्रदेश के लिए मिठाई छेना पोड़ा लिखा है। अब आप इसी के अनुसार रिक्त स्थानों में प्रदेश और उसके समक्ष उस प्रदेश से संबंधित मिठाई का नाम लिखिए। इस पृष्ठ पर एक मोतीचूर के लड्डू का चित्र है। 2। पढ़िए, समझिए और लिखिए। मीठा, मिठास, रसगुल्ला, खट्टा, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, नमकीन, रिक्त स्थान, कड़वा, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 110। 3। विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाने के लिए अनाज, साग भाजी, फल फूल, पत्ते, दलहन, तिलहन और सूखे मेवे आदि का उपयोग होता है। अपने अध्यापक या अभिभावक की सहायता से दी गई तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ पृष्ठ पर एक तालिका है जिसमें मिठाई, अनाज, फल फूल, सूखे मेवे, दलहन, तिलहन, साग भाजी के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। इस तालिका में आपकी सहायता के लिए मिठाई के लिए बर्फी, अनाज के लिए गेहूं चावल, फल फूल के लिए नारियल केसर, सूखे मेवे के लिए काजू बादाम पिस्ता, दलहन के लिए चना मूंग, तिलहन के लिए तिल, साग भाजी के लिए लौकी कद्दू दिए गए हैं। अब आप अध्यापक एवं अभिभावकों की सहायता से दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। भाषा की बात। 1। मन में लड्डू फूटना का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। जैसे जब ज्योति को लाल किला जाने का अवसर मिला तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे। इसी प्रकार फलों, मसालों और साग तरकारियों पर आधारित मुहावरे ढूंढकर लिखिए। आपकी सहायता के लिए दिया गया है अंगूर खट्टे हैं। अब आप अभिभावक की सहायता से दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इन मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य भी बनाइए। पृष्ठ संख्या 111। 2। यहाँ दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्दों के बहुवचन लिखिए। यहाँ एक तालिका है जिसके एक भाग में एक वचन से संबंधित शब्द हैं, दूसरे भाग में उनसे संबंधित बहुवचन हैं। आपकी सहायता के लिए मिठाई एक वचन शब्द के लिए
मिठाइयाँ अनेक या बहुवचन शब्द दिया गया है। अब आप इसी के अनुसार जलेबी, रसगुल्ला, इमरती, पेड़ा इन मिठाइयों के लिए बहुवचन शब्द लिखिए। इस तालिका के एक ओर एक बालक मिठाई खाते हुए आनंद ले रहा है तथा दूसरी ओर एक बालिका मिठाई खाते हुए प्रसन्न है। 3. कुछ मिठाइयों के नाम दो शब्दों के मेल से बनते हैं। यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं। इनकी सहायता से मिठाइयों के पूरे नाम लिखिए। सोन, रस, कला, पेठा, जामुन, बालू, कतली, भोग। आपकी सहायता के लिए रस जमा मलाई रसमलाई दिया गया है। अब आप इसी के अनुसार आगे आने वाले मिठाइयों के नाम और उनके आगे रिक्त स्थानों को भरिए। ख गुलाब जमा रिक्त स्थान ग रिक्त स्थान जमा शाही रिक्त स्थान। घ मोहन जमा रिक्त स्थान अण रिक्त स्थान जमा कंद रिक्त स्थान। च काजू जमा रिक्त स्थान छ रिक्त स्थान जमा पापड़ी रिक्त स्थान। ज अंगूरी जमा रिक्त स्थान पृष्ठ संख्या 112। साग भाजियों का सम्मेलन। ऋषभ और गुरप्रीत एक दिन घर में खेल रहे थे कि अचानक उन्हें रसोई घर से कुछ आवाजें आईं। वहां साग भाजियां आपस में बातें कर रही थीं। उनकी बातचीत को पूरा कीजिए। यहां इस पृष्ठ पर कुछ सब्जियों के चित्र भी हैं। आलू, टमाटर, मिर्च, फूल गोभी, पालक, बैंगन, प्याज, भिंडी, करेला और घिया। अब आप सब्जियों के बीच होने वाली बातचीत के लिए संवाद लिखिए। आपकी सहायता के लिए आलू के लिए संवाद है। आलू, मैं साग भाजियों का राजा हूं। मेरे बिना सारी साग भाजियां अधूरी हैं। बैंगन, तुम राजा हो तो क्या हुआ, मैं भी कम स्वादिष्ट नहीं। अब आप टमाटर, प्याज, मिर्च, भिंडी, गोभी, करेला, पालक और लौकी के लिए दिए गए रिक्त स्थान में संवाद लिखिए। पृष्ठ संख्या 113। हम और आपका स्वास्थ्य। 1. स्वस्थ रहने के लिए आप क्या क्या करते हैं? इससे संबंधित 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। 2. जहां अति होती है वहां क्षति होती है। अगर आपके पास इस कथन से संबंधित कोई अनुभव है तो उसे कक्षा में साझा कीजिए और उस पर चर्चा कीजिए। शिक्षक भी कुछ उदाहरण देकर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। भूल भुलैया। भाई बहन मिठाइयों के सम्मेलन में गए थे और लौटते समय घर का रास्ता भूल गए। इन्हें जलेबी भूल भुलैया से बाहर निकालिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक बालक बालिका विद्यालय से लौट रहे हैं और एक ओर उनका घर है। इन दोनों के बीच जलेबी के रूप में घुमावदार रास्ते हैं। जलेबी के अंतर्गत संख्याओं को शब्दों में लिखा गया है। अब आप संख्याओं का पीछा करते हुए घर तक पहुंचिए। पृष्ठ संख्या 114। चटपटी चाट। चटपटी चाट बनाने के लिए आपको चाहिए अंकुरित चने, मूंग आदि, उबले आलू, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया इच्छानुसार, खीरा, प्याज, काला सादा नमक स्वादानुसार, चाट मसाला, नींबू, भुना जीरा पाउडर। बनाने की विधि। अंकुरित किए हुए मूंग और चने को एक कटोरी में लीजिए। अब इसमें बारीक कटी प्याज, टमाटर, खीरा,
उबले आलू, हरी मिर्च और हरा धनिया डालिए। इसके बाद इसमें स्वादानुसार सादा नमक, काला नमक, चाट मसाला, नींबू का रस और भुना जीरा पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह मिला लीजिए। स्वादिष्ट चाट तैयार है। स्वाद के साथ साथ पौष्टिकता से भरपूर इस चाट का आनंद लीजिए। इस पृष्ठ पर चाट बनाने की विधि से संबंधित चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में अंकुरित किए हुए मूंग और चने एक कटोरी में हैं। दूसरे चित्र में इस अंकुरित मूंग और चने से भरी कटोरी पर कटे हुए प्याज, टमाटर, खीरा आदि डाला जा रहा है। तीसरे चित्र में इस पर मसाले इत्यादि डाले जा रहे हैं और चौथे चित्र में तैयार चाट का चित्र है। इनके अतिरिक्त आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध हैं, आप उनकी सहायता से भी अपनी मनपसंद चाट बना सकते हैं। पृष्ठ संख्या 115। जलेबी। चंदू चाचा बेच रहे हैं गर्मा गर्म जलेबी। 1 पाव 20 में ले लो मीठी मस्त जलेबी। टेढ़ी मेढ़ी अंदर से बाहर गोल गोल। खाओ घर ले जाओ मीठे हो जाएंगे बोल। तन्नू दादी से पूछे, इनमें भरता कैसे रस? कड़क कड़ाही में दिखती फिर हो जाती सरस। चाशनी में डूब मन भावन हो जाती। चंदू बातें बहुत बनाता बिकती जाती। नरेंद्र सिंह निहार। इस पृष्ठ पर एक जलेबी की दुकान का चित्र है जिसमें एक जलेबी वाला कढ़ाई में जलेबी बना रहा है और बनी हुई जलेबियां बेच रहा है और जलेबी की दुकान पर कुछ लोग जलेबियों का आनंद ले रहे हैं। इस जलेबी की दुकान के आसपास कुछ घर हैं, कुछ पेड़ हैं और जलेबी की दुकान के ऊपर एक बिल्ली मुस्कुराती हुई देख रही है। जलेबी की दुकान पर कुछ लोग जलेबियां खाते हुए आनंद ले रहे हैं। यहाँ अध्याय 9 समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 4 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक वीणा। ध्वन्यांकन मंजू कुमारी। वाचन स्वर चांद मोहम्मद। निर्माण सहयोग कुसुमलता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।